तो स्टूडेंट्स, आज क्लास 12 के एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 8 और 8 के आगे बताऊंगा, आप लोग समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि ए बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, एक बलून है जो हमेशा ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन inflation is being inflated by a pumping is 900 cubic centimeters of gas per second। एक बलून जो है वह हमेशा स्फेरिकल यानी कि गोलाकार रूप लेता है, माने गोल होता रहता है अगर उसके अंदर पंप की सहायता से हवा को भेजा जा रहा है। माने एक बलून है जिसको हम पंप की सहायता से जब उसमें हवा भेज रहे हैं, अंदर की ओर डाल रहे हैं, तो वह हमेशा एक गेंद का आकार लेता है। तो पंपिंग 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड, तो किस माने उसमें जो गैस भेजा जा रहा है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के स्पीड से, यानी कि उसका ये वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज दिया है टाइम के रिस्पेक्ट में, बाई एस लिखा हो। देखो यूनिट से भी बहुत सारे बात हमें समझ में आते हैं। सेंटीमीटर क्यूब दिया है, इसका मतलब है कि वॉल्यूम हुआ, और एस का मतलब सेकंड, जो टाइम के रिस्पेक्ट में यानी कि इसके वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज गिवन है। तो फाइंड द रेट ऑफ विच द रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीजेज, रेडियस ऑफ द बलून यानी बलून का रेडियस इंक्रीज होकर अगर 15 सेंटीमीटर हो जाएगा तो उस टाइम जो रेडियस का रेट ऑफ चेंज है उसे हमें फाइंड करना है, बलून के रेडियस का रेट ऑफ चेंज। तो विद्यार्थी यहां भी के जगह पर हम वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो गोला है यानी स्फेरिकल रूप ले रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन डी टी इक्वल्स टू 900। पाई कांस्टेंट हम बाहर ले लेंगे, तो पाई तो बाहर आ गया। आर क्यूब का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो 4/3 पाई बाहर आ जाएगा, 4 पाई बाई 3। आर क्यूब का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो 3r स्क्वायर होगा। ओके, फिर dr अपॉन dt होगा इक्वल्स टू 900 का जब हम लोग डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, 900 ऑलरेडी गिवन है तो 900 लिखना ही है। तो यहां से हम लोग अगर dr अपॉन dt फाइंड करेंगे तो 900 मल्टीप्लाइड बाई 3 अपॉन 4 पाई होगा। आर स्क्वायर भी जाएगा बाई में, ये 3r स्क्वायर बच गया था इंटू 3r स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 से कट जाएगा, 450 का हाफ 225 टाइम्स। ओके, तो यहां dr अपॉन dt जो है हमें ज्ञात हो गया 225 अपॉन आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन में कर रहा है dr अपॉन dt फाइंड करें 15 सेंटीमीटर, जब उस एट 15 सेंटीमीटर, तो एट 15 सेंटीमीटर dr अपॉन dt तो 225 अपॉन, इसके जगह 15 डालोगे तो 15 का स्क्वायर 225, पाई रह जाएगा सेंटीमीटर, रेडियस का यूनिट सेंटीमीटर, टाइम का यूनिट सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड। 225 कैंसिल आउट 1 टाइम्स, सो dr अपॉन dt इक्वल्स टू 1 अपॉन पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर हो गए। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है
ए बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल रेडियस, उसका रेडियस वेरिएबल है। फाइंड द रेट ऑफ विच द वॉल्यूम इज इंक्रीजेज विथ द रेडियस, वॉल्यूम इज इंक्रीजेज विथ द रेडियस व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर, रेडियस इज 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो द बलून हमेशा स्फेरिकल फॉर्म में होता है जिसका जो है रेडियस वेरिएबल है। फाइंड द रेट, रेट हमें फाइंड करना है वॉल्यूम का रेडियस के फॉर्म में जब r का जो मान है 10 सेंटीमीटर होगा, ये हमें फाइंड करने हैं। तो dv अपॉन dr, v के जगह पर हम लोग स्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो 4/3 पाई r क्यूब अपॉन dr एट r इक्वल्स टू 10, तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई, बाहर r क्यूब का क्या हो जाएगा, तो 3r स्क्वायर एट r इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। 3 से 3 कैंसिल, r के जगह पर 10 डालोगे तो 10 का स्क्वायर 100 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 पाई r स्क्वायर, r के जगह पर हमने वैल्यू पुट कर लिया। यहाँ वॉल्यूम की बात है रेडियस के रिस्पेक्ट में, तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो क्वेश्चन में कह रहा था फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज निकालना है विद द रेस्पेक्ट ऑफ रेडियस व्हेन r इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, तो हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये लैडर, लैडर का मीन्स सीढ़ी 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है जो एक वॉल से लगा है। एक दीवार है जिसके सहारे एक सीढ़ी जिसकी लंबाई 5 मीटर है वह एक दीवार के सहारे लगा है। द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, यानी ये जो लैडर है, लैडर इसका बॉटम माने नीचे वाला, टॉप ऊपर नीचे बॉटम। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका बॉटम जो है ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल, मतलब खींचकर इसका जो बॉटम है दीवार से और दूर ले जाया जा रहा है। तो जब इसको आप दूर ले जाओगे तो ऊपर वाला सिरा नीचे आएगा, कुछ इस प्रकार होगा, मान लेते हैं कुछ ऐसा ही होगा। स्वाभाविक है कि जब हम सीढ़ी इस तरह से लगाए हुए हैं किसी वॉल के अलोंग, अगर हम इसको लगाए हुए हैं, जैसे हम इसको पीछे घसकाएंगे अगर इसके पोजीशन को, तो ये ऊपर का जो भाग है यानी कि टॉप वाला भाग नीचे की ओर घसकेगा, कुछ इस प्रकार का होगा। अगर हम इसको x मान ले, इसके हाइट को, इसको y मान ले, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर यानी 25 होगा। ओके, तो यहां क्वेश्चन में दिया है द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से उसको खींचा जा रहा है, यानी dy अपॉन dt दिया है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में आप इस गिवन फंक्शन को डेरिवेटिव फाइंड करो। तो 2x dx अपॉन dt प्लस 2y dy अपॉन dt इक्वल्स टू 0। dy अपॉन dt का वैल्यू 2 डालेंगे तो 2 जब 4y होगा, यानी 2x dx अपॉन dt प्लस 2 इंटू y, तो ठीक है dy अपॉन dt का वैल्यू क्या डालना है, तो 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 0। 2 जब 4, y को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो लेफ्ट हैंड में बचा 2x dy अपॉन dx अपॉन dt इक्वल्स टू माइनस 2 जब 4y, यहां से अगर हम dx अपॉन dt फाइंड करेंगे तो माइनस 2y अपॉन x होगा। 2 आएगा y में तो 4 को कैंसिल कर लेंगे 2 से, तो 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो लास्टली क्वेश्चन में कह रहा है
कि हाउ फास्ट इट्स हाइट जो है उसको किस रेट में डिक्रीज करेगा। अगर 4 सेंटीमीटर दूर अगर वॉल से y का वैल्यू अगर 4 सेंटीमीटर अगर दूर हो, क्वेश्चन में दिया है हाउ फास्ट इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। अगर 4 मीटर वॉल से 4 मीटर दूर हो, यानी हमें dx अपॉन dt फाइंड करना है। व्हेन y इक्वल टू 4 अगर हम पुट करेंगे y के जगह पर तो -8 अपॉन x सेंटीमीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 10 के आंसर आखिर का क्या दिए, इसको थोड़ा चेक किया जाए। अच्छा, मीटर सेंटीमीटर सारा चीज यहाँ पर दिया है। 10 का आंसर गड़बड़ हो जाएगा, मीटर सेंटीमीटर को हमने देखा भी नहीं। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 10 8/3 x का वैल्यू उस कंडीशन में क्या होगा। चलिए तो चेक कर लेते हैं, वैसे ज़्यादा कुछ आंसर में डिफर नहीं है। ऐसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हाइट उस समय क्या होगा, अगर हाइपोटेनस 5 और ये 4 दिया है तो ये तो 3 होना है, यानी y का वैल्यू 4 होगा तो x का वैल्यू 3 लेना होगा, तो x की जगह पर 3 पुट करोगे। सो -5/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मेरे प्यारे बच्चों, हाइट तो ये तो हाइपोटेनस ऑलवेज सेम होगा। जब बेस 4 होगा तो उस कंडीशन में हाइट जो होगा ये हाइट 3 होगा, ये तो कंफर्म है। हम x के जगह पर 3 पुट कर दिए तो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 10 हो गए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व। एक पार्टिकल है जो इस कर्व के अलोंग मूव करता है, यानी 6y = x³ + 2। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। कर्व पर एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग। y कोऑर्डिनेट जो है चेंज होता है, dy/dt चेंज होने का जो रेट है इज चेंज 8 टाइम्स, 8 गुना होता है x कोऑर्डिनेट के चेंज होने का। dx/dt का ये 8 गुना है, तो इसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से समझिए। पार्ट 2, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग। y कोऑर्डिनेट का जो चेंज होने का रेट है 8 टाइम्स है x कोऑर्डिनेट के चेंज होने के रेट के, तो ये 8 टाइम्स है, तो इसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये इक्वेशन का फॉर्मेट ले ले। चलो दिए गए जो है यहाँ पर हम फंक्शन उसको डेरिवेटिव उसका फाइंड करते हैं, डिफरेंशिएट उसको करेंगे। तो 6 dy/dt 3 × x² dx/dt = 2। dy/dt का वैल्यू दे रखा है, हम यहाँ पुट कर लेंगे। तो 8 × ये होगा, तो 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेगा, कितना हो जाएगा 8 × 6 = 42 dx/dt = 3 × 2 = 6, 3 से अगर इस 3x² dx/dt, यहां क्या लिखा गया, ओफ। चलिए ठीक है, यहाँ +2 का डेरिवेटिव 0, उसको छोड़ दिए। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, दोनों को लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं। तो 42 dx/dt = 3x² - 3x² dx/dt। क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन में फाइंड करना है पार्टिकल मूव्स x, मैंने कोऑर्डिनेट फाइंड करना है।
चलिए dx से dx ऐसे कैंसिल आउट, घटाकर राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो, या यहीं से हम लोग dx से dx अपॉन dt काट सकते हैं। तो बचा क्या, 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 42, x स्क्वायर इक्वल्स टू 42 अपॉन 3 से 14 बार, यानी x इक्वल्स टू √14। ऐसे एक बार चेक कर लिया जाए पूरे को। क्वेश्चन में दिया है एक पार्टिकल है जो एक कर्व है उसके अलोंग जो है मूव कर रहा है 6y इक्वल्स टू x³ + 2 के अलोंग। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, कर्व पर एक ऐसे पॉइंट फाइंड करें जिसका y कोऑर्डिनेट का जो चेंज होने का रेट है x कोऑर्डिनेट के चेंज होने के यानी 8 टाइम्स है, इस चेंजिंग 8 टाइम्स एज फार एज x कोऑर्डिनेट के चेंज होने के रेट का 8 टाइम्स है। इसको हम डेरिवेटिव इसका फाइंड किए तो 6y का डेरिवेटिव 6 × dy/dt, x³ का 3x स्क्वायर dx/dt, ओके। 2 का डेरिवेटिव 0, dy/dt के जगह पर हमने ये पुट किया तो dy/dt की जगह पर 8 dx/dt पुट करेंगे तो 8 छक, ओहो, यहां पर 48, यहां पर 48 हो गया, 48/3 होगा, 3 से कैंसिल आउट होगा 16 टाइम, यानी √16 का वैल्यू होगा +-4। x का वैल्यू हमें 2 वैल्यू यहां पर गिवन है, x इक्वल्स टू 4, इस वैल्यू को हम इसमें डालेंगे तो y का वैल्यू फाइंड करेंगे, देन y इक्वल्स टू व्हाट, तो 4 का क्यूब + 2/6, 4 का क्यूब कितना, 64 + 2/6, 66/6। तो इसको कैंसिल करेंगे तो 11 टाइम्स, यानी एक कोऑर्डिनेट हो गया, उस कर्व पर एक पॉइंट हो गया 4,11। अब चलिए अब सेकेंड पॉइंट हम लोग फाइंड करते हैं। x का वैल्यू अगर हम -4 लेंगे, इफ x इक्वल्स टू -4 देन y इक्वल्स टू -4 to the whole power 3 + 2/6। -4 का क्यूब क्या हो जाएगा, तो -64 + 2/6, इसको क्या लिखेंगे, -62/6, 331, सो y इक्वल्स टू -31/3। तो उस कर्व पर एक और पॉइंट होगा -4, -31/3, यानी ये जो कर्व इसका बनेगा, ये 2 ऐसे पॉइंट होंगे उस कर्व पर, जिस कर्व पर इस दोनों पॉइंट पर जब हम चेक करेंगे dy/dt और dx/dt, तो dy/dt जो होगा 8 टाइम्स होगा dx/dt के, ये हमारा आंसर होगा, दोनों आंसर होगा, लिख लोगे आप। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। द रेडियस ऑफ एन एयर बबल्स इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 cm/s। ओहो, ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 था सेंटीमीटर मीटर में कथित था, वहाँ पर गड़बड़ कुछ न कुछ है। क्वेश्चन नंबर 10 में मेरे स्टूडेंट्स एक बात को ध्यान रखो कि वहाँ 2 cm/s को 2 m/s कर लेना। ये क्वेश्चन का आंसर वही आया है जो हम लोगों ने बनाया था, तो यहाँ 2 cm/s दिया हुआ था, जबकि सारा यूनिट मीटर में दिया है, तो आप भी वहाँ पर मीटर ही मान लोगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 cm/s। मैंने एक बबल है जिसका रेडियस का रेट ऑफ चेंज दिया है 1/2 cm/s। At what rate is the volume of bubble increases when the radius is 1 cm? मैंने at r इक्वल्स टू 1 फाइंड करना है हम लोग को वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज। तो
यहाँ पर जो बबल होता है, यानी कि जब बरसात होता है तो पानी में जो बबल होता है वो स्फीयर की तरह का होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या फार्मूला यूज करेंगे, तो 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन डी टी, तो हो जाएगा 4/3 पाई, तो ठीक है बाहर, आर क्यूब को लिख सकते हैं 3r² डी आर अपॉन डी टी। डी आर अपॉन डी टी का वैल्यू 1/2 दे रखा है, 3 से 3 कैंसिल, 4 पाई r² इंटू 1/2। अब एट आर इक्वल टू 1 फाइंड करना है, तो आर की जगह पर 1 फाइंड करेंगे, तो ऐसे तो ये कट गया, आर की जगह 1 पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 तो 2 पाई सेंटीमीटर, वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यहां पर लिख लेना है एट आर इक्वल टू 1, देन ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल डायमीटर, जिसका डायमीटर वेरिएबल है 3/2 इंटू 2x + 1। अच्छा, ये डायमीटर अगर दिया है 3/2 इंटू 2x + 1, तो रेडियस निकालेंगे तो 3/4 इंटू 2x + 1 हो जाएगा, 2 से हमने डिवाइड कर दिया। तो फाइंड द रेट ऑफ चेंज, क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज वेरिएबल डायमीटर, जिसका डायमीटर वेरिएबल है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद द रिस्पेक्ट ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है, यानी dv अपॉन dr निकालना है। r का वैल्यू क्या डालोगे, स्फीयर है तो 4/3 कॉमन हो जाएगा, पाई भी कॉमन होगा, आर क्यूब का डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो 3r² होगा। ओके, r की जगह पर ये वैल्यू हमें पुट कर लेने हैं, 4/3 पाई इंटू 3, आर की जगह पर ये पूरे पुट करोगे तो 3 का स्क्वायर 9/16 इंटू 2x + 1 का होल स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 16 4 टाइम्स कैंसिल, यानी हम लिख सकते हैं 9 पाई/4 इंटू 2x + 1 का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। जस्ट मिनट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। सैंड इज प्यूरिंग फ्रॉम अ पाइप से एक सैंड को गिराया जा रहा है एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के रेट से, यानी dv अपॉन dt दिया है। द फॉलोइंग सैंड फ्रॉम अ कोन, जो सैंड गिराया जा रहा है वो एक कोन का फॉर्म ले लिया। ऑन द ग्राउंड, इस प्रकार से लिया, इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ कोन, यानी कोन का जो हाइट है इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ बेस, बेस का जो रेडियस है उसका 1/6 गुना है। इसको 1/6 से मल्टीप्लाई कर लो तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6h। तो हम लोग यहां पर आगे काम करेंगे, तो फाइंड क्या करना है उसको भी तो देखना है। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। जब हाइट 4 सेंटीमीटर हो, हाइट जब 4 सेंटीमीटर हो तो हाइट का रेट ऑफ चेंज निकालना, dh अपॉन dt फाइंड करना है। तो dh अपॉन dt निकालने के लिए यहां पर से h का वैल्यू r के रूप में नहीं, ठीक है, r का वैल्यू h इक्वल टू, ठीक है 4, r का वैल्यू h के फॉर्म में, ठीक है, हमने निकाला है। v के जगह पर कोन है तो फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/3 पाई आर क्यूब अपॉन dt, पाई आर स्क्वायर h 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यहाँ रेडियस को भी आपको कांस्टेंट लेना होगा,
क्योंकि हाइट का रेट ऑफ चेंज के बारे में पूछ रहा है, तो डी 1/3 पाई आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, डी एच अपॉन डी टी फाइंड, डी एच अपॉन डी टी निकलेगा इक्वल टू 12 होगा। तो यहाँ से डी एच अपॉन डी टी निकालोगे, यहाँ स्क्वायर होगा, इक्वल टू हो जाएगा 12 इंटू 3/4 आर स्क्वायर। ओहो ओहो, यहाँ तो हो गया गड़बड़। h का वैल्यू 4 दे रखा है, तो डी एच अपॉन डी टी निकालना था। तो यहाँ r के का वैल्यू h के रूप में डालना होगा, तो यहाँ r के जगह पर हमको वैल्यू को पुट करना होगा। तो r के जगह पर पहले वैल्यू हम लोग को पुट करने थे, चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। r के जगह पर क्या पुट करोगे, तो 6h, तो क्या हो जाएगा, तो 1/3 पाई बाहर 6h पुट करोगे, तो 6 का स्क्वायर 36 h स्क्वायर इंटू h यानी h क्यूब अपॉन डी टी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ऐसे इससे मल्टीप्लाई कर लोगे ना, 36 तो बाहर आ जाएगा, 1/3 पाई इंटू 36, h क्यूब का डेरिवेटिव 3h स्क्वायर डी एच अपॉन डी टी इक्वल टू 12, 3 से 3 कैंसिल, h क्या क्या वैल्यू कर रहा है 4 डालने के लिए, यहाँ 4 पुट ही कर लीजिए, 4 पुट करोगे तो सारे को ले जाते हैं राइट हैंड साइड, डी एच अपॉन डी टी इक्वल टू 12 अपॉन पाई इंटू 36 इंटू एच के जगह पर डालोगे कितना 4, तो 4 का स्क्वायर 16, 4 से कैंसिल कर लो, 4 4 जा 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी 1/84 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हो गया डी एच अपॉन डी टी एट व्हाट, h इक्वल्स टू 4, h इक्वल्स टू 4 पर डी एच अपॉन डी टी हमने फाइंड कर लिया। जस्ट मिनट,